नमस्कार। शुरू करने जा रहे हैं चौथा श्लोक भगवत गीता यथारूप का। तो इसमें है अन्नसुरा महेश्वासा भीमा अर्जुन समा युद्धि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथा। अर्थात इस सेना में भीम तथा अर्जुन के समान युद्ध करने वाले अनेक वीर धनुर्धर हैं, जैसे महारथी युयुधान, विराट, द्रुपद। तो इसका तात्पर्य है ये है कहने का यहाँ पे कि यद्यपि युद्ध कला में द्रोणाचार्य की महान शक्ति के समक्ष धृष्टद्युम्न महत्वपूर्ण बाधक नहीं था, उसे कोई महत्वपूर्ण बाधक नहीं माना गया है, किंतु ऐसे अनेक योद्धा थे जिनसे भय था। दुर्योधन इन्हें विजय पथ में अत्यंत बाधक बताता है। तो दुर्योधन मानता था कि उसके अलावा, धृष्टद्युम्न के अलावा, ये अत्यंत बाधक हैं, क्योंकि इनमें से प्रत्येक योद्धा भीम तथा अर्जुन के समान दुर्जय था। भीम तथा अर्जुन के समान ही वीर था, जिसे हराना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। उसे भीम तथा अर्जुन के बल का ज्ञान था। अब दुर्योधन को भीम का भी पता था और अर्जुन का भी पता था, इसलिए वह अन्यों की तुलना इन दोनों से करता है। तो इसीलिए वह अन्य की तुलना भी बताता है, भीम के जैसा है, अर्जुन के जैसा है। तो ज़्यादातर उन्हीं के बल से ये सबकी तुलना करता है। अब हम पढ़ते हैं पांचवा श्लोक। धृष्टकेतुश्च एकितानः काशीराजश्च वीर्यवान पुरुजित कुंती भोजश्च सेव्यश्च नरपुंगवः। अर्थात इसके साथ ही धृष्टकेतु, चयकितान, काशीराज, पुरजीत, कुंती भोज तथा सेव्य जैसे महान शक्तिशाली योद्धा भी हैं। देखिए, गीता पढ़ रहा हूँ तो आज मैंने पहली बार ये योद्धाओं के नाम पढ़े हैं। भले ही हमने पुरानी जो महाभारत थी वो भी देखी है, जो नाट्य था, अब जो सीरियल आया करता था महाभारत का वो भी पूरा देखा है, लेकिन गीता पढ़ने से पता चल रहा है कि ये योद्धा भी उसमें थे और ये भीम और अर्जुन के जैसे ही पराक्रमी थे। तो अब पढ़ते हैं छठा श्लोक। युद्धमन्युश्च विक्रांत उत्तम ओजाश्च वीर्यवान सौभद्रौ द्रौपदयाश्च सर्व एव महारथा। अर्थात पराक्रमी युद्धमन्यु, अत्यंत शक्तिशाली उत्तम ओज, सुभद्रा का पुत्र तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महारथी हैं। अब सातवां श्लोक आता है। अस्माकं तु विशिष्टः ये तत्री बोध द्विजोत्तम नायका मम सेनजस्य संघार्थ तान ब्रीविमी ते। अर्थात किंतु हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, आपकी सूचना के लिए मैं अपनी सेना के उन नायकों के विषय में बताना चाहूँगा जो मेरी सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब आता है आठवां श्लोक। भावना भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च सिमितंजय अश्वत्थामा विकर्णश्च सोमदत्तिस्थेव च। तो दुर्योधन बता रहा है यहाँ पे कि कौन कौन जो महारथी हैं उसकी सेना में जो निपुण हैं। तो मेरी सेना में स्वयं आप, भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा आदि हैं, जो युद्ध में सदैव विजयी रहे हैं। इसका तात्पर्य दुर्योधन का बताने का यहाँ पे यह है कि दुर्योधन उन अद्वितीय युद्ध वीरों का उल्लेख करता है जो सदैव विजयी होते रहे हैं। विकर्ण दुर्योधन का भाई है, अश्वत्थामा द्रोणाचार्य का पुत्र है और सोमदत्त या भूरिश्रवा बाहिकों के राजा का पुत्र है। कर्ण अर्जुन का आधा भाई है, क्योंकि वह कुंती के गर्भ से राजा पांडु के साथ विवाहित होने के पूर्व उत्पन्न हुआ था। कृपाचार्य की जुड़वा बहन द्रोणाचार्य को ब्याही थी। तो अब ये इन्होंने रिलेशन भी यहाँ पे बताए हैं, किसके साथ किसका क्या था, और कर्ण के बारे में भी बताया है, और बताया है कि कितने महारथी थे उसकी सेना में। इसलिए तो ओवर कॉन्फिडेंस में था वो कि मैं तो जीत जाऊँगा, लेकिन सदा धर्म की विजय हुई है। अब खाली ओवर कॉन्फिडेंस या खाली कॉन्फिडेंस से तो काम नहीं चलता ना। बात यह है कि सच के लिए कौन लड़ रहा है और गलत कौन कर रहा है। प्रकृति का नियम है बदलाव। अब अगर कहीं पे तुम विजय हो, तो अगर गलत कर रहे हो तो कुछ समय बाद समय बदलेगा। तो ये चीज़ हमें यहाँ से यह सिखाती है कि हमें कभी गलत नहीं करना चाहिए। अगर हम गलत करके या झूठ बोल के या कोई भी कर्म करके किसी को नुकसान पहुँचा के किसी के बारे में कोई भी प्लानिंग कर लें या कुछ भी कर लें, तो कुछ समय के लिए हम खुश हो सकते हैं, लॉन्ग लाइफ के लिए खुश नहीं हो पाएंगे। अब 8 श्लोक हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी हम अगली वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।
लाइक करो, सब्सक्राइब